क्यू आर एक साइड है ट्रायंगल का, दिख रहा है? यस सर। तो Yes, क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन होगा क्या? यस सर। तो यस सर। एस टी स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? एस टी सर होगा। होगा ना, सर क्योंकि क्यू होगा। क्यू को एक तरफ एक्सटेंड किया गया और आर से एक तरफ एक्सटेंड किया गया, तो स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, तब ये बताओ एंगल एस क्यू आर कितना है? एस क्यू 180। है ना, इस 180 पॉइंट पर देखो। अच्छा, और एंगल टी आर क्यू 180। 180, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं क्या? एंगल एस क्यू आर 180 Yes. है और एंगल टी आर क्यू दोनों 180 है, तो फिर मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। तो अच्छा, अब Yes, देखो, sir. अब आप देखो एंगल एस क्यू आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस लिख सकते हैं, यस सर, लिख सकते यस है ना? सर। एस क्यू आर को पी क्यू एस और पी क्यू आर लिख दिया, तो वही किया हमने, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर में लिख दिया। अच्छा, दूसरे साइड में आप देखो कि टी आर क्यू, इसको मैं पी आर क्यू प्लस पी आर टी ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। है ना, अग्री कर रहे हैं सभी? पी आर यस क्यू सर। को पी आर क्यू प्लस पी आर टी लीनियर पेयर ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ये भी लिख दिया। अब क्वेश्चन में पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर दे रखा है, तो कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। यस सर। तो क्या बचा लास्ट में? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यस। यस और देख लो यही प्रूफ करना था, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही प्रूफ करना था। तो बताओ ठीक है, यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं नो सर। है ना? तो अब हमने देख लो क्वेश्चन 3 था, ये 4th भी किया था, 5th भी किया था, 6th भी कर लिया था। तो इस पूरे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत है आपको कहीं? देख लो एक बार। नो सर। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला एक्सरसाइज है वो ऐसा ही है, वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी कुछ भी खास ऐसा नहीं है। वो बात करता है पैरेलल लाइंस के ऊपर, जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, सारी चीजें जानते हैं, सिर्फ एक बार देखना है। तो मान लो कि मेरे पास, हाँ बोलो। सर ये एक क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन कर दीजिए, स्क्रीन पे मैंने किया है। क्या क्या बोलो? इन द गिवन फिगर, इन द गिवन तुम क्या शेयर कर रही हो क्या? यस सर। एक मिनट रुक जाओ फिर। हाँ देखो कैमरे में दिखा, दिख नहीं रहा है मुझे, एक मिनट रुक जाओ। हाँ दिखाओ, इन द गिवन फिगर एल एन एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए एल इज इक्वल टू एम सी। और दूसरा क्या है, इफ बी एल इज इक्वल टू बी एम, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा ही है ना? एबीसी सही लिखा है मैंने, इसी ऑर्डर पे है। और ये दे रखा है पहला कि ए बी इज इक्वल टू, आपको दे रखा है बी सी, और एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सही लिखा है क्या मैंने क्वेश्चन, बताओ? Yes, sir. है ना, सही है। अच्छा, तो अब ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो मैं दोनों साइड को
2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? तब भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ए बी Yes, अगर sir. बी सी है तो उसका आधा भी बराबर होगा, तो ए बी बाई 2 क्या हो जाएगा? बी एल हो जाएगा, और बी सी बाई 2 क्या हो जाएगा? बी एम या सी एम हो जाएगा। सर AB/2 AL होगा ना? ये बराबर है ना। ये अगर x है, ये भी x है, ये टोटल 2x है ना। तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे ध्यान नहीं था, जो भी दे रखा है आप उसको बराबर कर दो, क्योंकि ए बी बाई 2 ए एल के बराबर भी होगा, बी एल के बराबर भी होगा। उसी तरह से ये पूरा अगर y है तो ये भी y बाई 2 हो जाएगा और ये भी y बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनफैक्ट ये भी Yes, x बाई 2 होगा, है ना, y नहीं होगा, दोनों बराबर हैं, ए बी और बी सी, तो सॉरी ये भी x ही रहेगा। x बाई 2 और ये पूरा x है, ठीक है। ये समझ में आ गया? yes, sir. अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2 है, अगर ये कहूँ, यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बी एल इज इक्वल टू बी एम है, मान लो, तो ट्वाइस बी एल भी ट्वाइस बी एम के बराबर होगा ना। अगर बी एल बी एम के बराबर है तो 2 बी एल भी 2 बी एम के बराबर होगा या नहीं होगा? देख लो। सर होगा। होगा ना। तो 2 टाइम्स बी एल क्या है? ए बी, और 2 टाइम्स बी एम क्या है? बी सी। क्यों? क्योंकि बी एम और सी एम बराबर हैं, और ए एल और बी एल बराबर है, तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. चलो ठीक है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये क्या है? ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मेरे पास 2 लाइंस हैं, कैसी भी लाइंस हैं, पैरेलल की बात नहीं कर रहा है, कोई 2 लाइंस हैं, और अगर तीसरी लाइन उनको कट करती है, तो इस थर्ड लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ये किसी भी लाइन के लिए वैलिड है, या सिर्फ पैरेलल के लिए वैलिड है, या सिर्फ नॉन पैरेलल के लिए वैलिड है? मतलब कि जो, अच्छा यानी जो 2 लाइंस पैरेलल नहीं है उनको अगर थर्ड लाइन कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो ये जनरल सी बात है, पहले तो इसको लिख लिया है ना। पैरेलल लाइंस में आने से पहले इसको लिख लिया कि whenever a line intersects two lines, ब्रैकेट में लिख लिया पैरेलल और नॉन पैरेलल, है ना, सबके लिए पैरेलल और नॉन पैरेलल। Whenever a line intersects 2 lines, the line is known as ट्रांसवर्सल, ठीक है। लिख लो यहां तक जल्दी से, फिर बताना मुझे। सर हो गया। हो गया? हो गया सर। चलो ठीक। अब हम अपना सारा ध्यान जो है ना पैरेलल लाइंस पर केंद्रित करते हैं। मेरे पास ये 2 शायद पैरेलल जैसे दिख जाएं, 2 लाइंस हैं पैरेलल,
एक L है, एक M है। इसको किसी और एक कलर से एक लाइन ने कट किया, इसका नाम अपन ने दे दिया N। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स बनेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं। ये एंगल 1 है, इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ मान लो 3, 5 बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ 6। ठीक है, अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ 3, इसको बोलता हूँ 4, 5, 6 हो गया, तो ये 7 है और ये 8 है। अच्छा, अब ये बताओ कि एंगल 1 किसके किसके बराबर हो सकता है और क्यों? सर एंगल 5 के और एंगल 4 के। एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल 4 वर्टिकली। ठीक है, एंगल 1 देखो वर्टिकली अपोजिट तो हम जानते हैं, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो पैरेलल नहीं भी होता तो भी सामने वाला होता है। हम सिर्फ पैरेलल एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हम ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले एक हेडिंग ही दे देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ताकि आपको आसानी हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसमें क्या होगा, जितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हम सारे लिख लेंगे। तो कौन कौन से होंगे बता सकते हो आप? एंगल 1 एंड एंगल 5 ठीक है, ये बात है। एंगल 6, एंड एंगल एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है, एंगल 8 एंड एंगल 4, एंगल 7 एंगल 8 एंड एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंगल 3 एंड एंगल 7 हो गया, या और भी कुछ है करस्पॉन्डिंग में? देख लो, हो गया या और भी कुछ है? हो गया सर। हो गया, इतना ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसा कह सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसका उल्टा कह सकता हूँ क्या, कि if corresponding angles are equal then the lines are parallel। यानी कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि L is parallel to M। यस सर, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं ना, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम देख रहे हो पैरेलल है, तभी तो 1 और 5 बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं भी आपको 1 और 5 बराबर दिख जाएं तो आप कहोगे कि लाइंस आर पैरेलल। तो इसको एक साथ लिख लिया फिर हमने दोनों बातें, और ध्यान में रखा, if lines are parallel then the corresponding angles are equal। corresponding angles are equal, ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई बताओ, क्या लिखूं? If the corresponding angles are equal, then the lines are parallel. Very good। if the corresponding angles are equal, if the corresponding angles are equal then lines are parallel। equal then the lines are parallel। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो बता दो अभी। नो सर। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे आगे, है ना। एक ही बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो पैरेलल, पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो हम इसको इसी तरह से पढ़ रहे हैं, मतलब पहले सब कुछ पढ़ लिया फिर थ्योरम देखा, ऐसा नहीं है। एक एक करके पढ़ेंगे और फिर थ्योरम पढ़ते जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये दोनों थ्योरम है बेसिकली, जो दोनों आपको लिखाया गया ना यहाँ पर, ये दोनों थ्योरम्स हैं, तो आपको याद रखना है।
और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को याद ही है लगभग, तो कुछ अलग से याद रखने की जरूरत तो है नहीं, है कि नहीं। तो अब दूसरे पर आते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कभी लाइफ में? Yes, sir. चलो तो फिर से देख लिया। तो इस फिगर में कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं, ये Angle बता सकते हैं? 6, angle 3 and Angle angle 3 and angle 6 and angle 4 and angle 5. वेरी गुड। They're interior. एंगल 3 एंड एंगल 6 पहला एक पेयर हो Angle 4 जाएगा and और 4 एंड 5 दूसरा पेयर हो जाएगा। ये सभी को दिख गया? देख लो भाई, 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5 है ना, ट्रांसवर्सल के उल्टे साइड में दोनों होते हैं हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स, 3 6 4 5, ठीक है। तो लिख लिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या था, 5 था ना, 3 6 था, 4 5। Good. ठीक है। ये माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। अरे आवाज तेज कर। हाँ भाई, रेडमी कौन है ये? माइक ऑफ करो। कौन है ये? सर रेडमी नेम से ज्वाइन कौन है रेडमी? फेक होगा सर कोई। तुम्हारे क्लास का ही है ना? से पता नहीं कौन है ये। सर क्लास में डिस्टर्ब करता है सर। चलो कोई नहीं, बाकी सब तो देख लो, तुम्हारे क्लास के निहारिका। तो फोन करना होता है। हाँ, निहारिका माइक ऑफ कर लो। तो कोई और कुछ ऑफर आएगा इस साल में। निहारिका म्यूट कर दो बिल्कुल। तो नहीं है, अगर देखिए कम आएगा उसको सर रिमूव कर दीजिए। किसको? सर रिमूव कर दीजिए। किसे? लेफ्ट हो गया। खुद ही चला गया। पर ये आवाज कहीं और से फिर आ रही थी, निहारिका क्या से आ रही थी? सर वो म्यूट हो गई। ठीक है, और रेडमी चला गया। चला गया, ठीक। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इससे हम फिर से ये बोल सकते हैं कि इफ लाइन्स आर पैरेलल, then alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बोल सकते हैं क्या? यस सर, बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोल दिया फिर, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका इन्वर्स भी सही होगा क्या? यस सर। कि इफ alternate interior angles are equal, angles are equal, then lines are parallel, ठीक है। समझ में आ गया ये? If lines are parallel, then alternate interior angles are equal, और उसका इनवर्स क्या होगा कि if alternate interior angles are equal, then lines are parallel. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये भी थ्योरम्स हैं। तीसरा, तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते होंगे।
Yes, sir. तो हमने बताया था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को कैसे हम पता करते हैं, कैसे बताते हैं। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो आपको पता है ना यहाँ पर, Yes, sir. तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे कि 3 और 6 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, 3 और 6। 1 और 8 exterior. ठीक है, तो 3 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा, 2, 2, 2, और 6 के वर्टिकली ऑपोजिट 7, 7. तो एक पेयर ये बन जाएगा 7. 2 और 7 का। अच्छा, दूसरा इंटीरियर एंगल का पेयर क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर का 4 और 5 था ना, 4 and 5. तो 4 के वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, 1, 1, 1, और 5 के 8. 8. तो ये दूसरा पेयर बन गया। ठीक है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल का जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना, वो कैसे निकालना है या याद रखना है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही पता होना चाहिए। उसका कोई भी पेयर ले लो, उन दोनों का वर्टिकली ऑपोजिट जो भी एंगल होगा वो अपने आप एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, याद रहेगा ये Yes, sir. कि भूल जाओगे कल? याद रहेगा. ठीक है, तो 2, 7 और 1, 8। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख भी लिया। हाँ, vertically opposite angles to the pair of alternate interior angles form the pair of alternate exterior angles। देखो, इसको लिखा भी दिया हमने, इसको आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो जो बात Yes, sir. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए थी, वही बात ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए भी लागू होगी। क्या, if lines are parallel, then alternate exterior angles are equal. Alternate exterior angles are equal। तो अगर ऐसा है तो इसका इनवर्स भी सही होगा, तो बता दो क्या होगा वो। If alternate exterior angles are equal, then lines are parallel. If alternate exterior angles are equal, then the lines are parallel। So far so good। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है जो तीनों बात हमने डिस्कस की अभी तक? No, sir. नहीं? No, तो चलो, तो हमने एक तरह से 6 थ्योरम कर लिए। तुम्हें शायद पता नहीं लगा, पर ये 2-2 करके हमने 6 थ्योरम कर लिए। अब 2 और कर लेंगे ऐसे ही, वो भी ऐसे ही मजाक में हो जाएंगे। देखो कैसे, इधर देखो जरा। हाँ, अगर L और M पैरेलल हैं तो एंगल 3 और एंगल 5 के बारे में क्या बता सकते हैं? सर ये एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री है। ठीक है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या होगा, 180। 180। और एंगल 4 प्लस एंगल 6
180 degree. 180. 180। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180। Yes, sir. और इसका रिवर्स भी सही होगा क्या, कि अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 है तो लाइंस पैरेलल हैं। Parallel. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of transversal. तो इसमें लिख दिया एंगल क्या था, 3 प्लस एंगल 5 था क्या, 180 डिग्री, Angle 4 plus angle 6. एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 की वैल्यू भी थी 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, if the lines are parallel, if the lines are parallel, then sum of interior angles, sum of interior angles on the same side of transversal, the same side of same sides of transversal is equal to 180 degree, और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं, if the sum of interior angles, if the sum of interior angles on the same side of transversal is equal to 180 degree. same side of transversal is equal to 180 degree, then the lines are parallel. चलो ये बताओ, इसमें आज जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? No, sir. सही No, बताओ, sir. सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. तो इस एक्सरसाइज में, यानी इस एक्सरसाइज इन द सेंस 6.2 में इतना ही समझना था। हम देखेंगे कि सिर्फ इसी पर बेस हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसी पर बेस हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। विश्वास नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आपको करना क्या है कि जो लिखाया गया इसको आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है? तो हमने कितने 8 थ्योरम किए हैं, 8। तो ये देखो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग खुद बताओगे क्या आएगा इसका आंसर। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बताओ? 130. 30. x की वैल्यू आपने तुरंत मुझे बता दिया 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि x प्लस 50 180 डिग्री होता है ना? Yes, नहीं नहीं sir. नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। No, sir. Linear pair. चलो मैं पूरा लिख करके ही दिखा देता हूँ। दोनों सही हो सकते हैं। रुक जा।
ध्यान दो, अभी करेस्पॉन्डिंग एंगल यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है, प्रूफ दिया नहीं है हमें। तो 50 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 180 डिग्री होगी क्या? 50 प्लस Yes, एक्स sir. 180 है, क्योंकि ये लाइन है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 130 डिग्री आ गई। yes sir. इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, अब बताओ y की वैल्यू 130 डिग्री होगी क्या? Yes sir. Yes, sir. Vertical. वर्टिकली ऑपोजिट Vertically एंगल। opposite angle. तो y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हो क्या रहा है कि मेरे पास दो लाइन है, ये पैरेलल है कि नहीं हमें नहीं पता, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ठीक है ना? ये है, मान लो L है, और ये क्या है? M है, और ये जो है ये N है। तो N क्या है? ट्रांसवर्सल है। Yes, sir. अब ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये x है ये हाँ। y है, x और y क्या है? एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। Yes sir. देखो x और y हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, चाहे L और M पैरेलल हो या नहीं हो। लेकिन अगर ये अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तब L और M पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसको स्टेप में लिखते हैं। हियर x and y are alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये लाइन बताओ भाई, एक्स वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या नहीं? है। अच्छा, तो इससे हमें सिर्फ कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ ये पता चलता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगला स्टेप, इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन है? सर अगर ये इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल हाँ, होंगे। अभी अभी ये बताओ, ये दोनों इक्वल है तो लिखा हमने बट these alternate interior angles are equal। सही लिखा? पहले तो लिखा Yes, कि sir. दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगले स्टेप में लिखा कि बट ये दोनों इक्वल भी हैं। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बताओ। आया। तो फिर आ दिस गया। इंप्लाइज लाइंस आर पैरेलल। ऐसे करना है ना? करेस्पॉन्डिंग एंगल का यूज नहीं करना है, कर नहीं सकते। तो यहाँ पर एक्स वाई था, तो एक्स निकाल लिया हमने 130, वाई निकाल लिया 130। फिर देखा एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो एक्स और वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पहली बात। फिर देखा और क्या रिलेशन है, तो फिर हम पा रहे हैं कि दोनों बराबर भी हैं, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। तो जैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, प्रूव हो गया।